हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो आज हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हो चुके हैं जिसका नाम है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सभी विषयों के पिता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे सवाल 1-2 नंबर के एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछ देता है, बैंकिंग में भी कुछ सवाल इससे आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा आपको याद करने में और काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इतिहास, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। तो इतिहास को कैसे याद रखेंगे कि इतिहास कौन बना सकता है? इतिहास हीरो बना सकता है, हीरो व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो लोग हीरो थे। उन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो इतिहास को कैसे याद रख सकते हैं? हेरोडोटस, यानी कि इतिहास को कौन रच सकता है? हीरो। तो इतिहास से हीरो यानी कि हेरोडोटस को याद रख सकते हैं। भूविज्ञान, भूविज्ञान भूमि के बारे में बता रहा है जेम्स हटन, जेम्स हटन। भूविज्ञान, भू से लेकर भूअरी। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कुछ चीज़ छोड़ दीजिएगा तो भूमि पे या फिर भूरी चलने लगती है, भूरी लग जाती है। तो किस में भूरी लग जाती है? तो जैम में। अगर जैम को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और आप खाइएगा नहीं, कुछ नहीं कीजिएगा, तो उसमें भूरी लग जाता है, भूरी लग जाता है। तो भूविज्ञान से क्या कह सकते हैं? जेम्स हटन, यानी कि जैम में भूरी लगता है, जैम में भूरी लगता है, यानी भूविज्ञान की जेम्स हटन। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र से क्या किस तरह से रिलेट किया जा सकते हैं? तो समाजशास्त्र ऑगस्ट कॉमेट, ऑगस्ट कॉमेट जो थे वो समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र कब, यानी कि समाजशास्त्र को कब ये बनाया गया था? समाजशास्त्र का फादर मतलब जो थे वो कब इसके बारे में बताए थे? तो अगस्त में बताए थे, अगस्त में बताए थे। तो समाजशास्त्र कैसे रह सकते हैं? ऑगस्ट कॉमेट, ऑगस्ट कॉमेट, यानी कि समाजशास्त्र के जो पिता थे ना वो इसकी खोज कब किए थे? अगस्त में किए थे, अगस्ट कॉमेट। ये एक्चुअली अगस्त में किए नहीं थे, इसे याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अस्तु। अगर आप राजनीति जानते हैं, अगर आप राजनीति के बारे में अच्छी समझ, अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपका शत्रु जो होगा वो आपसे हार जाएगा। क्योंकि आपको राजनीति के बारे में अच्छी ज्ञान है, अच्छी समझ है, तो आपका जो शत्रु है वह हार जाएगा। तो राजनीति विज्ञान से क्या लग सकते हैं? अरस्तु, अरस्तु और शत्रु, ये थोड़ा सा मीनिंग जो है वो थोड़ा सा मैच कर रहा था, इसलिए हम इसको सेट किए हैं, शत्रु। तो चलिए कंप्यूटर, कंप्यूटर तो आप लोग जानते हैं, बचपन से आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला होमवर्क दे रहे हैं कि आप इस पे एक कहानी टाइप के या फिर कुछ याद करने के लिए सेट करके बनाइए। चलिए अगला देख लेते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा यानी कि चिकित्सा से हम एक लड़की, मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम चिकित्सा है, ठीक, चिकित्सा उस लड़की का नाम है, और वो किस तरह का मोबाइल रखी है? ओप्पो का मोबाइल रखी है, ओप्पो का मोबाइल रखी है। बेचारी 2 दिन पहले किन कर लाई थी, उसमें क्रैक हो गया। 2 दिन पहले ही ओप्पो का मोबाइल किन के लाई, कौन? चिकित्सा, और फिर उसमें क्रैक हो गया। तो क्या रख सकते हैं चिकित्सा का? हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, क्रेटस यानी क्रैक हो गया, हिप्पो, ओप्पो का मोबाइल क्रैक हो गया, क्रैक हो गया, हिप्पोक्रेटस। भूगोल, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? एरोस्टेनीज, एरोस्टेनीज। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं भूगोल के? तो भूगोल यानी कि भूमि गोल है, भूमि क्या है? गोल है। तो भूमि जब गोल है तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? भूमि के नज़दीक नज़दीक उड़ता है, नज़दीक नज़दीक उड़ता है। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? एरो नज़दीक उड़ता है, एरो नज़दीक उड़ता है। एरोस्टेनीज, नीज यानी कि नज़दीक उड़ता है। भूगोल यानी कि अगर स्पेस में चला जाएगा तो फिर वापस आएगा नहीं वहाँ से, तो नज़दीक ही उड़ता है। भूगोल से याद रख सकते हैं कि भूगोल का जनक कौन? एरोस्टेनीज।
जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान को अरस्तु। जीव विज्ञान आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु। इसका भी आप लोग इसी तरह ट्रिक याद करके बनाएंगे और यहाँ पे अपने से याद करेंगे, ट्राई करेंगे। 1 2 3 और भी है, आपको हम बता देंगे कौन कौन सा आप बनाकर एक बार देख लीजिएगा बनाकर, तो आपको भी इस तरह से याद करने में सहूलियत हो जाएगी। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं एडम स्मिथ। जैसे हम लोग याद सकते हैं कि भारत का अर्थ जो है ना, भारत का अर्थशास्त्र जो है, यानी कि भारत के जो अर्थशास्त्री जो हैं एकदम सीमित मात्रा में है। एकदम सीमित मात्रा में भारत के अर्थशास्त्री कितने मात्रा में? एकदम सीमित मात्रा में, एकदम कम मात्रा में। तो कैसे याद कर सकते हैं? एडम स्मिथ। सीमित, एडम स्मिथ, एकदम सीमित। भारत के अर्थशास्त्री कैसे हैं? एकदम सीमित मात्रा में है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी यहाँ तो जीव विज्ञान पढ़े थे यहाँ पे, अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग जीव विज्ञान बोटनी में। तो बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्तु। जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक। एक लड़की है और एक लड़का है और दोनों क्या काम कर रहा है कि लड़का जो है उससे मिलने के लिए जा रहा है। तो भेंट मुलाकात करके आया तो उसका दोस्त पूछता है कि ये बताओ कि वो कैसी थी। वो लड़का जो उसका दोस्त है वो भेंट करके आया तो उससे पूछ रहा है कि बताओ कि वो कैसी थी। तो वो बोल रहा है कि एकदम बुटनी थी, माने कि छोटी थी, हाइट उसका छोटा था, तो बुटनी थी। तो बोल रहा है ना कि अरे तुम कैसा है, अपना बताओ ना, तुम बताओ अपना कैसा, तुम कैसे हो, फिर तू बता तू कैसा है। तो कुछ था बुटनी थी। तो जीव विज्ञान यानी कि बुटनी थी, अब तू बता, फिर तू बता। तो कैसे आ सकते हैं? बुटनी का दियोफ्रस्तु यानी कि फिर तू बता। बुटनी थी तो फिर तू बता कि तू कैसा है, तो बुटनी थी कि थियोफ्रस्तु। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी बर्जीलियस को कहा जाता है। तो एक एंटोनी नाम का लड़का है ना, उसके पिताजी बोल रहा है कि ए टोनी रस्सा में आयन आ गया है, उसे जरा ठीक कर। ए टोनी रस्सा में आयन आ गया है, उससे जरा ठीक कर। तो रसायन विज्ञान कौन हो जाएगा? एंटोनी बर्जीलियस। भौतिकी विज्ञान का गैलीलियो गैलीली। इसका थोड़ा सा अलग है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग ये याद करने के लिए इस तरह का चीज़ बनाए हुए हैं। तो ये किसी के जीवन या किसी के रियल पे कमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आपको याद करने के लिए। जैसे भौतिकी से यहाँ पे हो गया भौंकना। जैसे कुत्ते सड़क पे भौंकते हैं, कहाँ पे भौंकते हैं? गली में भौंकते हैं। तो कुत्ते कहाँ पे भौंकते हैं? गली में भौंकते हैं। तो भौतिकी से गैलीलियो गली, कहाँ पे भौंकते हैं? गली में भौंकते हैं। कुत्ते कहाँ भौंकते हैं? गली में भौंकते हैं। तो भौतिकी से गैलीली। टैक्सोनॉमी को कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमी का जैसे टैक्स है ना, टैक्सोनॉमी से टैक्स हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। टैक्सों से टैक्स, और टैक्स कौन लोग वसूलते हैं? तो करियो लोग वसूलते हैं। तो कैरोलियस लीनियस। टैक्स कौन वसूलते हैं? करियो लोग वसूलते हैं, यानी कि कैरोलियस लीनियस। आइए देख लेते हैं अगला, ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? यूक्लिड को। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जय मिट्टी, हम लोग अपने मिट्टी का जय बोलते हैं। हमारा जो भारत देश का मिट्टी है उसमें बहुत ताकत होता है, इसलिए हम लोग जय मिट्टी बोलते हैं। तो जय मिट्टी, जो जय का मिट्टी को जय बोलेगा वह लीड हो जाएगा। लीड हो यानी जीत जाएगा, यानी कि वह लीड प्राप्त कर लेगा, जीत जाएगा। यानी कि ज्यामिति को क्या रख सकते हैं? यूक्लिड। यानी कि जय मिट्टी बोलिएगा तो आप लीड हो जाएंगे, यानी जीत जाएंगे। तो ज्यामिति से हम लोग क्या रख सकते हैं? यूक्लिड। जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर
मेंडल, ग्रेगर मेंडल। जिससे पागल लोग आप लोग देखे होंगे, सॉरी, ये हम लोग याद करने के लिए इस तरह का ट्रिक अपना रहे हैं। इसका किसी भी से कमेंट नहीं किया, किसी व्यक्तित्व पर कमेंट नहीं किया जा रहा है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। जेनेटिक्स कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? जैसे पागल लोग होते हैं ना, जहाँ मन तहाँ टिक मार देते हैं, जहाँ मन तहाँ टिक मार देते हैं। तो बेघर और मेंटल लोग, बेघर और मेंटल लोग जो होते हैं, बेघर और मेंटल लोग जहाँ मन तहाँ टिक मार देते हैं। तो जेनेटिक्स ग्रेगर और मेंडल याद रख सकते हैं। ग्रेगर से लोग बेघर और मेंडल से याद रख सकते हैं मेंटल। यानी कि जेनेटिक्स, यानी कि जो पागल होते हैं जेने मन टेने मार देते हैं, वो बेघर लोग होते हैं वो जेने मन टेने टिक मार देते हैं। तो जेनेटिक्स का क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। विकास, विकास का इवोल्यूशन, विकास का इवोल्यूशन। विकास चार्ल्स डार्विन, इसके पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन। इससे इसको कैसे याद रख सकते हैं? विकास के पापा का चाल बड़ा डरावना है। विकास के जो पापा हैं उनकी चाल बहुत डरावनी है। तो विकास यानी कि विकास के पिता किसे मान सकते हैं? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स उनका क्या है? डरावना है, चार्ल्स डरावना है। तो विकास के पापा का चाल कैसा है? डरावना है। गणित, गणित का आर्किमिडीज, आर्किमिडीज मान सकते हैं गणित। भाई गणित आप तभी सीखते हैं जब आपके पास आर्ट आएगा, जब आर्ट बनाते हैं, आप चित्र बनाते हैं, कला बनाते हैं, आपके अंदर कला है, तभी आप गणित सीख सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखते हैं? आर्ट। जब आपके पास आर्ट आएगा, यदि आपके पास आर्ट है, कला है, तो आप गणित सीख सकते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं आर्किमिडीज। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे माना जाता है? पाणिनि। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब आपके पास संस्कार आ जाएगा, जब आपके पास संस्कार है, संस्कार है, जब आपके पास संस्कार आ जाएगा तो आपके पास पाणिनि आ जाएंगे। यानी कि जब आप पानी पीते हैं, इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आप जब पानी पीते हैं तो आपके पास संस्कार आ जाता है। पानी जब पीते हैं तो क्या जाता है? संस्कार। यानी कि पानी से क्या याद रख सकते हैं? संस्कृत याद रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना है। मोबाइल यूज कर रहे हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, बात करना है। फिर इसके बाद जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही देन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे याद रख सकते हैं? इसके पिता कौन माने जाते हैं? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। जब आरती फिसली तो जॉन तब मैं कहाँ थी। जब आरती फिसली तो जॉन मैं कहाँ थी। यानी कि एक लड़की है जो किसी लड़की का मजाक उड़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और उसकी दोस्त है और वो सोचती है कि जॉन ये बताओ कि जब आरती फिसली ना तब मैं कहाँ थी, मैं नहीं देखी कि कब फिसल रही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा? जॉन मैकार्थी। यानी कि आरती जब फिसली तब जॉन मैं कहाँ थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे याद रख सकते हैं? जॉन मैकार्थी। बीज गणित, बीज गणित के अल ख्वारिज़मी, बीज गणित को कैसे याद रख सकते हैं? अल ख्वारिज़मी। इसका ट्रिक आप लोग बताएंगे। तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रिक आप लोग बनाएंगे खुद से। अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? जेफरी चौसर, जेफरी चौसर। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? अंग्रेजी जो फ्री में सीखेगा वो चौपट सर बनेगा। अंग्रेजी जो फ्री में सीखेगा वो चौपट सर बनेगा। तो अंग्रेजी कैसे? अंग्रेजी जेफरी चौसर, जो फ्री में सीखेगा वो चौपट सर बनेगा, चौपट सर बनेगा। अंग्रेजी जो फ्री में सीखेगा वो चौपट सर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य क्या होगा? जेफरी चौसर। तो आई होप साथियों कि आप लोग इंजॉय किए होंगे और याद हो गया होगा। और 2-3 जो हम नहीं लिखे हैं वो आप लोग बनाएंगे तो आपको बनाना भी सीख जाएंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।